बच्चों लोग 21 से लेके 30 नंबर क्वेश्चन तक यहाँ हम लोग सॉल्व करते हैं। फिर यहाँ से देखो क्या बोला है, ऑन अ रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड विथ, है ना। जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल में क्या क्या क्रेडिट होता है, हीज शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म और शेयर ऑफ द रिमेनिंग शेयर ऑफ गुडविल इन द रिमेनिंग पार्टनर और नॉन ऑफ दी। देखो एक बात समझो, मान लो पूरे फर्म का गुडविल 30,000, ठीक है। मान लो ए बी सी एक फर्म में पार्टनर थे जो प्रॉफिट 3:2:1 में बांटते थे। अब सी रिटायर हो रहा है और जिस दिन सी रिटायर हो रहा है पूरे फर्म का गुडविल निकाला गया कितना, 30,000 रुपये। तो सी कितना हिस्सा छोड़ के जा रहा है, 1/6। देखो यहाँ पर तो 30,000 का 1/6 इनको यानी 5,000 रुपया इनको गुडविल के तौर पे मिलेगा जो उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में डाल दिया जाएगा। तो समझ में आ रहा बात को, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसको गुडविल का कितना पैसा मिलता है, पूरे फर्म के गुडविल में जो उनका हिस्सा है, उनका हिस्सा कितना था 1/6 उनके अकाउंट में क्रेडिट होता है। ठीक क्लियर है, उनके कैपिटल अकाउंट में क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि ऑन द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज क्रिएटेड विद हीज और हर शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल पूरा फर्म का गुडविल उनको पूरा 30,000 नहीं मिलेगा, उसमें से अपना हिस्सा 1/6 मिलेगा पूरा। ये हिज और हर शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, गुडविल ऑफ द फर्म नहीं होगा, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रिमेनिंग का हिस्सा भी नहीं मिलेगा, अपना हिस्सा मिलता है। ठीक है, तो याद रखिए जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसको गुडविल के तौर पे कितना पैसा मिलता है, पूरे फर्म का गुडविल में से उनका जो हिस्सा है जितना वो शेयर छोड़ के चले जा रहे हैं, मतलब उनका जो हिस्सा था जैसे 1/6 था तो वो हिस्सा मिलता है। तो उस हिसाब से यहाँ आंसर क्या होना चाहिए, हिज और हर शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, ओके नेक्स्ट वन, शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी आर। देखो कोई कंपनी का शेयर होल्डर कौन होता है, देखिए बिजनेस के 3 फॉर्मेट होते हैं। ठीक है, बिजनेस के कितने फॉर्मेट होते हैं, 3। ठीक है, सुनिए मेरी बात, एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, एक होता है पार्टनरशिप और एक होता है कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का मतलब होता है ऐसा बिजनेस जिसका कोई सिंगल ओनर है, तो जो व्यक्ति सिंगल ओनर है वही कैपिटल लगाता है। ठीक है, समझ में आ रहा बात को, तो वही देखिए सिंगल, और देखिए मेरी बात को, सोल प्रोप्राइटरशिप में जो सिंगल ओनर होता है वही उस कंपनी बिजनेस का मालिक होता है, पार्टनरशिप में पार्टनर बिजनेस के मालिक होते हैं, लेकिन कंपनी में कंपनी क्या करती है, शेयर इशू करके लोगों से फंडिंग करती है। तो जो शेयर होल्डर होते हैं, जो लोग शेयर खरीदते हैं वही उस कंपनी के क्या होते हैं, मालिक होते हैं। कंपनी में पैसा कौन लगाता है, कंपनी का जो कैपिटल है वो कहां से आता है, शेयर इशू करके आता है। ठीक है, और जो लोग शेयर खरीदते हैं वो क्या कहलाते हैं, शेयर होल्डर, और वही लोग से कंपनी के क्या होते हैं, मालिक होते हैं। तो याद रखिएगा शेयर होल्डर कौन होता है, कंपनी के ओनर होते हैं, क्रेडिटर नहीं होते, ओनर होते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट आफ्टर द रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर ट्रांसफर टू। देखिए आप लोग अगर एक पढ़े होंगे तो शेयर फॉरफिचर करने के बाद शेयर फॉरफिचर जब होता है उसके बाद इसी शेयर को दोबारा से इशू कर देते हैं, और फॉरफिचर का जो भी पैसा है वो रीइशू में होने वाले लॉस के लिए, भरपाई के लिए यूज होता है। जैसे मान लो, देखिए मेरा बात कहना है क्या चाह रहे हैं कि कह रहा है कि बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिचर, जो शेयर को हम फॉरफिट कर दिए तो फॉरफिचर अमाउंट का बैलेंस जो होता है वो फॉरफिचर रीइशू करने के बाद कहाँ ट्रांसफर होता है, तो वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। कहाँ ट्रांसफर होता है, कैपिटल रिजर्व, सॉरी इसमें कहाँ चला गया, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर, है ना। बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिचर आफ्टर रेशू, रेशू के बाद भी अगर शेयर फॉरफिचर का कोई बैलेंस बचता है तो वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। प्रीमियम ऑन शेयर आर, है ना, ठीक है। अच्छा प्रीमियम और ऑन शेयर आर क्या है, ठीक है ध्यान दीजिएगा। प्रीमियम जब कंपनी शेयर का प्राइस बढ़ा बढ़ा के बेचता है, मान लीजिए 10 का शेयर कंपनी 12 में बेच रहा है तो 2 रुपया क्या कहलाता है, प्रीमियम कहलाता है। ये प्रीमियम क्या माना जाता है, ये कैपिटल नेचर का गेन माना जाता है। कैपिटल नेचर का गेन मतलब जो कभी कभार होने वाला गेन है, तो कंपनी बार बार शेयर ही इशू नहीं करती है, कभी कभार इशू करती है, और उसमें जो एक्स्ट्रा पैसा वो चार्ज करती है वो कैपिटल नेचर का गेन है ना, ठीक है, नॉर्मल गेन नहीं है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, कैपिटल इंक्लूडेड द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी। देखिए कैपिटल इंक्लूड इन द लाइबिलिटी ऑफ कंपनी कॉल्ड, है ना, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, कैपिटल इंक्लूडिंग इन द लाइबिलिटी ऑफ कंपनी कॉल्ड ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझाएं। देखो मान लो एक कंपनी को, एक कंपनी को सपोज करो कि
परमिशन मिला कि वो 1 लाख शेयर इशू कर सकता है एट द रेट ऑफ 10 ईच। देखो तो एक बात समझिए, यहाँ पर टेबल बना रहे हैं, इसको हम लोग नोट्स ऑफ अकाउंट बोलते हैं। देखो ध्यान दो, पहले क्या होता है, कंपनी को मान लीजिए 1 लाख शेयर 10 रुपया वाला इशू करने का परमिशन मिला, इसको बोलते हैं ऑथोराइज कैपिटल, या कुछ किताबें इसको रजिस्टर्ड कैपिटल बोलते हैं। देखो कोई भी कंपनी को शेयर इशू करने से पहले, है ना, क्या होता है कि ROC रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से परमिशन मिलता है। ध्यान समझिए, एक कंपनी बना है जिसको ये परमिशन दिया गया है कि आप ज्यादा से ज्यादा 1 लाख शेयर इशू कर सकते हैं 10 रुपया वाला, तो ये जो है वो कहलाता है ऑथराइज कैपिटल। क्या ऑथराइज कैपिटल क्या होगा, 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, यानी कितना रुपया, 10। ये क्या कहलाएगा, ऑथराइज कैपिटल की ऑथोरिटी आपको मिला है कि मैक्सिमम आप 10 लाख का शेयर इशू कर सकते हैं। 1 लाख शेयर इशू करने का परमिशन मिला था 10 रुपया वाला, लेकिन कंपनी फिलहाल बोला हम 8,000 शेयर, सॉरी 80,000 शेयर ही बेचेंगे। तो मान लीजिए जितना शेयर वो बेचने के लिए लोगों को इनवाइट किया, एडवर्टीजमेंट दिया, उसको बोलते हैं इशूड कैपिटल, है ना। अब कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि फिलहाल हम लोग 80,000 शेयर ही बेचेंगे, तो 80,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 वाला के लिए पब्लिक को क्या किया, उन्होंने इनवाइट किया, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा बाबू, इशूड कैपिटल। कितना, 80,000 इंटू 10 यानी कितना, 8 लाख रुपया, ठीक है। ऑथराइज क्या होता है, जितना टोटल नंबर, टोटल जितने रुपए का शेयर इशू करने का इनको परमिशन मिला है, ठीक है। तो मान लीजिए इनको परमिशन मिला है कि कंपनी रजिस्टर्ड जहां हुआ है, मतलब से भी देता है परमिशन एक्चुअल में, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इनको बोला कि आप ज्यादा से ज्यादा 1 लाख शेयर इशू कर सकते हैं 10 रुपया वाला, तो 10 लाख क्या कहलाएगा, ऑथराइज कैपिटल। लेकिन फिलहाल इन्होंने 1 लाख में सोचा कि 80,000 शेयर ही बेचे, तो इशूड कैपिटल होगा 80,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 इक्वल कितना हो गया, 8 लाख रुपया। लेकिन पब्लिक ने मान लीजिए इन्होंने ऐड दिया 8,000 शेयर बेचने के लिए, है ना, 8,000 शेयर पब्लिक के लिए इशू करेंगे, पब्लिक को बोले कि हम 8,000 शेयर बेचना चाहते हैं, ऐड उड दे दिए कि 8,000 शेयर बेचना चाहते हैं, तो इशूड कहलाए। लेकिन पब्लिक ने फाइनली 6,000 शेयर ही खरीदा, तो ये क्या कहलाएगा, सब्सक्राइब, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 6,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच पब्लिक ने खरीदा, तो 6 लाख रुपया क्या कहलाएगा, 6,000 नहीं सॉरी 60,000, है ना, तो 6 लाख क्या कहलाएगा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। भले बात समझिए, कंपनी जो बनता है, जो कंपनी का निर्माण होता है, तो क्या वो जितना चाहे उतना शेयर इशू कर सकता है, बिल्कुल नहीं। उसको सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से शेयर इशू करने का एक लिमिट दिया जाता है कि आप इतना ही शेयर इशू कर सकते हैं। तो मान लीजिए कंपनी का निर्माण हुआ, उसको दिया गया परमिशन कि आप 1 लाख शेयर इशू कर सकते हैं 10 वाला, तो वो कितना शेयर इशू कर सकता है, टोटल 1 लाख शेयर 10 वाला, ये कहलाएगा ऑथराइज। 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, कितना, 10 लाख क्या कहलाएगा, ऑथराइज। तो फिलहाल इन्होंने क्या किया कि 80,000 शेयर बेचने का निर्णय लिया। इन्होंने न्यूज़पेपर में, है ना, न्यूज में ये ऐड दे दिया कि हम 80,000 शेयर बेचने जा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, इशूड, है ना, 80,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। लेकिन फाइनली पब्लिक ने इनसे 60,000 शेयर खरीदा, तो 60,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच क्या कहलाएगा, सब्सक्राइब, है ना, ठीक है। अच्छा समझ में आ रहा बात को। अब एक आता है कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल। तो 60,000 शेयर पब्लिक ने इनसे खरीदा है। अब मान लीजिए 10 रुपये इन्होंने नहीं मांगा, एप्लीकेशन के समय 2 रुपया मांग लिया, अलॉटमेंट के समय 3 रुपया मांग लिया, और फर्स्ट कॉल के समय 4 रुपया मांग लिया। कितना पैसा मांग चुके हैं अभी तक, 2 3 5 और 4 9, है ना, ठीक है। अभी तक जो है कंपनी भले 10 का शेयर इशू किया, लेकिन पैसा एक बार में नहीं लेता है। तो एप्लीकेशन के समय 2 मांगा, अलॉटमेंट के समय 3 मांगा, फर्स्ट कॉल के समय 4 मांगा, अभी 1 रुपया बाकी उन्होंने मांगा ही नहीं। तो जिस दिन ये बैलेंस शीट बना रहे हैं, तब तक जितना पैसा मांग चुके हैं उसको बोलते हैं हम लोग कॉल्ड अप। तो 60,000 शेयर बिका था, 60,000 शेयर का एट द रेट ऑफ 9 ईच करके वो मांग चुके हैं। तो 60,000 इंटू 9 कितना हो गया, 6,954, यानी 5,40,000 रुपया क्या कहलाया, कॉल्ड अप। हो सकता है उसमें से किसी ने पैसा नहीं दिया हो, तो उसको बोलते हैं कॉल इन एरिया। मान लो उसमें से कुछ लोगों ने शेयर का पैसा दिया नहीं, 5,000 रुपया नहीं मिला, तो माइनस कर दिए 49,000। और कुछ लोगों ने आगे का भी एडवांस में दे दिया, उसमें ऐड कर देंगे कॉल इन एडवांस। मान लो आगे का भी कुछ लोगों ने 10,000 रुपया दे दिया, तो कितना हो गया 59। तो ये क्या कहलाया, पेड अप, है ना, ठीक है, ठीक है। तो ये जो पेड अप आया ना 59, ये पेड अप कहलाया, एड लेस करने के बाद यही आपका बैलेंस शीट में जाता है। बात समझिएगा, पूरी कहानी समझिए। आपने एक कंपनी बनाया, है ना,
तो कंपनी बनाया, उसके बाद आपको सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने परमिशन दिया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख शेयर इशू कर सकते हैं 10 रुपया वाला। तो ये क्या कहला है, ऑथराइज द 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 10 each लिख देते हैं यहाँ पर, डबल लाइन से इसको क्लोज कर देते हैं। अब उसने फिलहाल आपको 1 लाख का परमिशन मिला, तो आपने सोचा कि अभी हम फिलहाल 80,000 शेयर ही बेचेंगे, उसके लिए एडवर्टीजमेंट दे दिया। तो 80,000 शेयर के लिए लोगों को इन्वाइट किया, तो क्या कहलाता है, 80,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 each क्या कहलाएगा, इशू, है ना। अब उसमें से पब्लिक ने सिर्फ 60,000 शेयर ही आपसे खरीदा, तो क्या कहलाएगा, ये सब्सक्राइब। अब बैलेंस शीट बना रहे हैं जब तक, तब तक आप 9 रुपया ही मांगे हैं, 10 रुपया पूरा शेयर का था लेकिन 9 रुपया मांगे हैं, तो 60,000 इंटू 9, 5,40,000, ये क्या कहलाएगा, कॉल्ड अप। हो सकता है उसमें किसी ने पैसा ना दिया हो, एरियर माइनस कर दो, और किसी ने आगे का भी एडवांस दिया हो, प्लस कर दो, उसके बाद जो आएगा ये क्या आएगा, पेडअप। और यही पेडअप वाला अमाउंट कहाँ जाता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी से। ठीक है, तो सवाल आ रहा है कि क्या हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में ऑथराइज को दिखाते हैं, बिल्कुल नहीं। ये 10 लाख को दिखाते हैं, नहीं। इस सब्स्टिट्यूट को दिखाते हैं, नहीं। सब्सक्राइब को दिखाते हैं, नहीं। कॉल्ड अप को दिखाते हैं, नहीं। हम किसको दिखाते हैं, कॉल्ड अप एंड पेड अप को दिखाते हैं ना। तो यही यहाँ पर आंसर है। देखिए यहाँ पर क्या बोला था कि से कैपिटल इंक्लूड द कंपनी, कौन सा, ऑथराइज इंक्लूड होता है, नहीं। इशूड नहीं, सब्सक्राइब नहीं, पेड अप इंक्लूड होता है ना। तो इस अनुसार आपका आंसर हो गया ये पेड अप कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रजिस्टर्ड कैपिटल। रजिस्टर्ड क्या होता है, ऑथराइज बताए, जितना का आपको सेबी ने परमिशन दिया है शेयर इशू करने के लिए, उसी को रजिस्टर्ड या ऑथराइज कैपिटल बोलते हैं। तो इसमें से कौन सा रजिस्टर्ड कैपिटल है, अरे ऑथराइज ही तो रजिस्टर्ड है। जितना का आपको टोटल ऑथोरिटी मिला है वही आपका क्या कहलाएगा, ऑथराइज या रजिस्टर्ड कैपिटल। तो रजिस्टर्ड कैपिटल कौन होता है, ऑथराइज कैपिटल। अच्छा, विच स्टेटमेंट इज इशू बिफोर द इशू ऑफ द शेयर, है ना, ठीक है। अच्छा, शेयर इशू करने से पहले क्या जारी किया जाता है, देखिए शेयर इशू करने से पहले प्रोस्पेक्टस जारी किया जाता है। कंपनी जब शेयर इशू करती है ना, उसके बाद शेयर का, देखिए जैसे आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप फॉर्म भरेंगे, तो फॉर्म के साथ आपको क्या मिलेगा, प्रोस्पेक्टस मिलेगा कि कॉलेज का रूल क्या होगा, टाइमिंग क्या होगा, कितने सीट है, कितना फी लगेगा, ये सब प्रोस्पेक्टस होता है। तो कंपनी भी शेयर इशू करने से पहले कंपनी के बारे में पूरा एक शॉर्ट समरी जारी करती है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोस्पेक्टस, है ना। तो कंपनी के विच स्टेटमेंट बिफोर द इशू ऑफ शेयर, शेयर इशू करने से पहले कंपनी क्या जारी करती है, प्रोस्पेक्टस। ये सब नहीं होता, ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये सब कंपनी का रूल रेगुलेशन के बारे में होता है, ठीक है। अच्छा, सवाल है कि शेयर अलॉटमेंट किस तरह का अकाउंट होता है। तो ये शेयर अलॉटमेंट जो होता है पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये याद रखना है आप लोगों को, चाहे शेयर एप्लीकेशन हो या अलॉटमेंट हो या फर्स्ट कॉल हो या सेकेंड कॉल हो, ये सभी क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट इज अ पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अच्छा, डिविडेंड आर यूजुअली पेड, है ना। अच्छा, डिविडेंड किस पे दिया जाता है, लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि पेड अप कैपिटल पे जितना आप पेमेंट कर चुके हैं उस अमाउंट पर आपको डिविडेंड मिलेगा। तो पेड अप कैपिटल पर क्या दिया जाता है, डिविडेंड दिया जाता है। और 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, फॉर फीचर ऑफ शेयर रिजल्ट द रिडक्शन ऑफ द, देखिए अगर आप शेयर को जब्त कर लेंगे तो उससे क्या होगा, क्या घट जाएगा सर, शेयर को अगर आप जब्त कर लेंगे तो आपका जो क्या घटेगा, पेड अप शेयर कैपिटल घट जाएगा, ऑथराइज कैपिटल घट जाएगा। देखिए इसका आंसर तो पेड अप हो जाएगा। देखिए अब आप समझो, आपको 1 लाख शेयर इशू करने का परमिशन मिला था और आपने उसमें से 80,000 शेयर बेच दिया था, लेकिन कुछ ने पैसा नहीं दिया तो उसका शेयर को आप वापस ले लिए, तो क्या आपको 1 लाख ऑथराइज कम कर दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं। ऑथराइज जितना है तो आपका उतना ही रहेगा, तो आपका पेडअप कैपिटल कम हो जाता है, ठीक है। जिस शेयर को आप जब्त कर दिए हैं उसका पेडअप कैपिटल घटा देते हैं। मतलब ऐसा थोड़ी है, देखो अगर आप समझिए कि जब कोई भी शेयर को आप बेचे और अगर कोई पेमेंट नहीं मिला तो आप उससे शेयर को जब्त कर, तो जब्त कर लिए तो फिक्स कैपिटल, ऐसे फिक्स कैपिटल, रिजर्व कैपिटल, इस सबसे कोई मतलब नहीं है। आप जब्त कर लिए तो पेड अप कैपिटल का अमाउंट कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाता है। ऑथराइज को क्या मतलब, 1 लाख है तो 1 लाख शेयर अभी भी इशू कर सकते हैं, जो वापस लिए उसको दोबारा भी आप इशू कर सकते हैं, तो पेड अप कैपिटल करता है। हो गया, ठीक है, ओके नेक्स्ट।